हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जाने दुनिया 10 मिनट में। आज का हमारा विषय है व्हाई लाइटनिंग स्ट्राइक्स ह्यूमन, हिंदी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जब भी आंधी तूफान आता है, अपने साथ कड़कती हुई बिजली जरूर लाता है। इसको फॉलो करता है मौसम का रचा हुआ एक अद्भुत लाइट एंड साउंड शो। पर इस शानदार से दिखने वाले लाइट एंड साउंड शो के पीछे का चेहरा बहुत खतरनाक है। जब भी ये आता है तो बहुत बार किसी न किसी की डेथ बिजली गिरने से हो जाती है। तो क्या वाकई बहुत लोग लाइटनिंग स्ट्राइक के कारण मरते हैं? जी हाँ, अपनी सिटीज में बैठ के हमें लगता है कि ये एक्सट्रीमली रेयर इवेंट है। मस्त घर में बैठो, पकोड़े या कुछ फ्राइड आइटम खाते हुए मौसम का मजा लो। पर आप ये जानकर सरप्राइज हो जाएंगे कि ऐसा होल देखें तो इंडिया में हर साल 2000 से 2500 लोग उनके ऊपर बिजली गिरने से मारे जाते हैं। यही कारण है कि नेचुरल कॉजेज से एक्सीडेंटल डेथ्स के मामले में लाइटनिंग सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। इसका रीजन ये भी है कि बिजली अपने ऊपर गिरने से कैसे बचना है, इसको लेकर जो गाइडलाइंस हैं उनको बाकी नेचुरल डिजास्टर्स जैसे अर्थक्वेक्स से बहुत कम पब्लिसिटी मिलती है। तो लाइटनिंग है क्या और वो क्यों स्ट्राइक करती है? लाइटनिंग बहुत तेज और बड़े पैमाने पर एटमॉस्फेयर में इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज होती है, जिसमें से कुछ अर्थ के सरफेस की तरफ डायरेक्ट हो जाती है। ये डिस्चार्ज विशाल नमी वाले बादलों में उत्पन्न होते हैं जो 10 से 12 किलोमीटर लंबे होते हैं। इन बादलों का बेस आमतौर पर पृथ्वी की सतह से 1 या 2 किलोमीटर ऊपर होता है, जबकि इनका टॉप का हिस्सा 12 से 13 किलोमीटर ऊपर होता है। इन बादलों के ऊपर का तापमान -35 से -45 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। जैसे ही वाटर वेपर बादल में ऊपर की ओर बढ़ता है, गिरते तापमान के कारण ये कंडेंस हो जाता है। इस प्रोसेस में हीट जनरेट होती है जो पानी के एटम्स को और ऊपर की ओर धकेलती है। जैसे ही वो 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान पर जाते हैं, पानी की बूंदें छोटे बर्फ के क्रिस्टल में बदल जाती हैं। वे तब तक ऊपर बढ़ते रहते हैं जब तक वो इतने भारी नहीं हो जाते कि वो हैवी होकर पृथ्वी पर गिरना शुरू ना कर दें। एक ऐसी सिस्टम की ओर ले जाता है जिसमें एक साथ छोटे बर्फ के क्रिस्टल ऊपर जा रहे हैं और बड़े क्रिस्टल नीचे आ रहे हैं। क्रिस्टल्स में कोलिजन्स होते हैं, टकराव होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं। अब जो मूविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो और भी कोलिजन्स करवाते हैं, जिससे एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। ये प्रोसेस एक ऐसी स्थिति का कारण बनती है जिसमें बादल की टॉप लेयर पॉजिटिवली चार्ज्ड है, जबकि मिडल लेयर नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाती है। कुछ उसी टाइप से जो बैटरीज का यूज हम डेली लाइफ में करते हैं, उनमें भी प्लस और माइनस बना होता है। ये उसी चीज का बड़ा वर्जन है। बहुत कम समय में इन लेयर्स के बीच 1 लाख से 10 लाख एम्पियर की करंट फ्लो होने लगती है। बहुत ज्यादा गर्मी इससे प्रोड्यूस होती है। इससे गर्म हवा का एक कॉलम फैलता है और शॉक वेव पैदा करता है, जिसके कारण बादलों की वो फेमस गड़गड़ाहट होती है। नीचे कमेंट्स में हमें बताइए कि आंधी पानी के मौसम में आप घर पे कौन सा पकवान बनाते हैं, और साथ ही साथ अभी के अभी ही चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप आगे आने वाले कोई भी वीडियोस मिस ना करें। आइए चले वापस वीडियो पर। तो अब ये करंट बादल से जमीन पर कैसे पहुंच जाता है? अर्थ एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की, पर वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। मींस ना वो पॉजिटिवली चार्ज होती है ना नेगेटिवली। पर बादल की उस मिडल लेयर से कंपेयर्ड वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। इसके कारण लगभग करंट का 15 से 20% जमीन की तरफ डायरेक्ट हो जाता है। यही वो फ्लो ऑफ करंट है जिससे जान और माल का नुकसान होता है। यही वो विलेन है जिसको आप कहते हैं बिजली गिरना। ये हम सबको शायद पता ही है कि बिजली ज्यादातर ऊंची चीजों जैसे ट्रीज, टावर्स या बिल्डिंग्स पर स्ट्राइक करती है। तो इनके ऊंचे होने से बिजली की क्या दुश्मनी है कि वो इनको अटैक करती है? देखिए, भले मैंने बिजली गिरने को विलेन कैटेगरी में रखा हो, पर नेचर की किसी से दुश्मनी नहीं होती। दुश्मनी तो हम लोग निकालते हैं, ऐसा लगता है नेचर से। तो जब आसमान से आई बिजली जब जमीन के 80 से 100 मीटर ऊपर होती है, तो बिजली अपना कोर्स ऊंचे ऑब्जेक्ट्स की तरफ इसलिए चेंज कर लेती है क्योंकि एयर तो एक पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है जो इलेक्ट्रॉन्स
बिजली के अंदर है वो किसी बेटर ऑल्टरनेटिव को खोजते हैं जो शॉर्टकट रास्ते से उन्हें जमीन में पहुंचा दे। तो ट्रीज, टावर्स, बिल्डिंग्स और आप खुद एक शॉर्टकट है बस। बाकी आपकी किस्मत कि आप बचते हैं कि नहीं। गलत। हर चीज किस्मत के भरोसे हम इंसान नहीं छोड़ सकते हैं। बिजली से अपने को बचाने के तरीके मौजूद हैं, तो आइए उन पर एक नजर डालें। देखिए, लाइटनिंग रेयरली लोगों को डायरेक्टली हिट करती है, पर अगर करती है तो लगभग हमेशा ही वो आपकी जान ले लेगी। हो सकता है कुछ लोग सोचे कि ऐसा क्यों, वो तो रोज मच्छर वाले रैकेट से झटका खाते हैं, कुछ तो नहीं होता उनको। देखिए, बिजली में जो करंट होता है ना, वो उन पावर लाइन से भी कई सौ गुना ज्यादा होता है जो आपके घर में बिजली देती हैं। अब सोचिए उसमें कितना करंट होगा। तो यही वजह है कि ज्यादातर लोग बच नहीं पाते उनके ऊपर बिजली गिरने के बाद। यूजुअली लोग ग्राउंड करंट्स के द्वारा हिट होते हैं। जब लाइटनिंग स्ट्राइक ट्री जैसे किसी बड़े ऑब्जेक्ट को हिट करती है तो करंट जमीन पर कुछ डिस्टेंस के लिए फैल जाता है और इसके एरिया के अंदर जो भी हो उसको इलेक्ट्रिकल शॉक लगता है। तो पहला प्रिकॉशन हुआ कि ऐसे मौसम में पेड़ से जितना दूर हो सके हो जाइए। अब अगर ग्राउंड वेट है, जो कि यूजुअली होगा ही क्योंकि बारिश के साथ ही बिजली आती है आमतौर पर, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि आप किसी ड्राई सरफेस पर चले जाएं। सबसे इफेक्टिव तरीका ये होगा कि आप किसी सॉलिड रूफ वाले घर में घुस जाएं। ऑब्वियसली मैं डकैती के लिए नहीं बोल रहा हूँ, पर मेरा मतलब किसी भी बिल्डिंग से है जिसमें सॉलिड रूफ हो, क्योंकि वो आपकी शील्ड बन जाएगा। पर अंदर भी ये ध्यान रखिए कि आप इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, वायर्स, मेटल जैसी चीज़ों को टच ना करें। अच्छा, अब आपको कोई घर नहीं मिला तो आप लिफ्ट मांग के कार में भी बैठ सकते हैं, क्योंकि उस पर बिजली गिरी तो भी वो सेफली ज़मीन में चली जाएगी। विंडोज बस क्लोज रखिएगा। लेकिन किस्मत ही फूटी है, ना घर मिला ना गाड़ी, तब क्या करें? ऐसी सिचुएशन में आपको अपने ईयर्स कवर करके या सामने इमेज में दिखाई जा रही पोजीशन में बैठ जाना है। इससे 100% गारंटी तो नहीं होगी कि आप पर बिजली नहीं गिरेगी, पर अगर आप ओपन स्पेस में फंस गए हैं तो यही आपका बचने का बेस्ट चांस है। एक सेकेंड, मैंने भागने का क्यों नहीं बोला? देखिए, अगर आप ओपन स्पेस में भागे तो आप समझ लीजिए आप खुद को एक टारगेट बना रहे हैं, क्योंकि फिर इलेक्ट्रॉन आपको ही शॉर्टकट मार लेंगे, फिर वो जाएंगे नीचे और आप जाएंगे ऊपर। तो दौड़ना नहीं है बिल्कुल। थंडरस्टॉर्म्स भले ही घर में पकौड़े खाने का अच्छा मौसम हो, पर ये डेंजरस भी हो सकता है। तो घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। वाइल लाइटनिंग स्ट्राइक्स ह्यूमन से जुड़े अपने सवाल और विचार जरूर कमेंट्स में बताएं। वीडियो को करें लाइक और शेयर, है चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगली बार।